Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. डिस्कस करेंगे थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में. थर्मल स्ट्रेस नाम से देखा जाए तो क्या है ये? टेम्परेचर के कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो है थर्मल स्ट्रेस. नाम से यही पता चलता है कि टेम्परेचर के कारण बॉडी में टेम्परेचर के कारण जो भी स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, इंटरनली जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं वो क्या होते हैं? थर्मल स्ट्रेसेस. एग्जाम्पल से समझेंगे कि थर्मल स्ट्रेसेस क्या होते हैं. हम अपना ह्यूमन बॉडी का एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि सर्दियां होती हैं, सर्दियों में हमें ठंड लगती है, फिर उसके बाद समर सीज़न आ जाता है, समर सीज़न में हमें फिर गर्मी लगने लगती है. तो ये क्या होता है कि सर्दी और गर्मी मतलब जो टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है, सर्दियों में टेम्परेचर 40, 42, 45 डिग्री से तक चला जाता है. सर्दियों में आप देखोगे 17, 18, 19 या उससे भी कम, उससे भी ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है. तो इन टेम्परेचर की वजह से जैसे ह्यूमन बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसी तरीके से किसी भी बॉडी, किसी भी इंजीनियरिंग कंपोनेंट का अगर हम टेम्परेचर में वेरिएशन करेंगे तो उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो क्या होंगे? थर्मल स्ट्रेसेस होंगे. ठीक है. थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? बॉडी या कोई मटेरियल ले लो, मटेरियल पे स्ट्रेसेस जो कि टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से हो रहे हैं वो होंगे थर्मल स्ट्रेसेस. तो हमने दो तरीके के स्ट्रेसेस को देखा है. एक तो हमने लोड लगाया, लोड लगाने की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा था वो नॉर्मल स्ट्रेस था. और यहाँ पर जो हम टेम्परेचर का वेरिएशन करा रहे हैं, वेरिएशन कराने के बाद जो उस पर स्ट्रेसेस लग रहे हैं, इंटरनली स्ट्रेसेस जो जनरेट हो रहे हैं वो क्या होंगे? थर्मल स्ट्रेसेस होंगे. जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे आप कह सकते हैं जो आईसी इंजन में पिस्टन सिलेंडर होता है. आईसी इंजन का जो मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखोगे तो आप इंडस्ट्री में होता है, इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसका होगा. लेकिन वो कहाँ काम करता है? वहाँ पे क्या होता है? सक्शन का प्रोसेस होगा, कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती हैं. तो क्या वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है? हमने बनाया नॉर्मल कंडीशन में उसको, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है? बहुत हाई हो जा रहा है. हाई कितना? 3000, 3200, 3500 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर चला जाता है. तो वहाँ पे उसका कुछ ना कुछ थर्मल एक्सपेंशन होगा. मतलब वो कितना फैल सकता है. तो वो अगर वो फैल रहा है तो वो जो स्ट्रेसेस होंगे वो तो हमें रोकनी पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक लिमिट से ज़्यादा तक वो अगर एक्सपैंड हो जाता है तो ये हमारे लिए दिक्कत की बात है. तो यही रीज़न है थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ने का कि हम क्यों इसकी स्टडी करते हैं. देखेंगे. अज्यूम हमने किया कि एक ये कोई बॉडी है, इसकी लेंथ L है, दिस इज़ B एंड दिस इज़ थिकनेस T. हमने इसको पहले नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रखा, उसके बाद हमने इसका टेम्परेचर अज्यूम करते हैं हमने बढ़ाया, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया. टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है कि अब कुछ ना कुछ तो एक्सपेंशन होगा. इसका है कोई बॉडी है, बॉडी को हमने गर्म किया, वो क्या करेगा? तो हर जगह से फैलना शुरू कर देगा. अगर ये फैलेगा तो अज्यूम किया हमने कि इसकी शेप ना कुछ चेंज हो जा रही है. ये इसकी शेप हो रही है इस तरीके से कुछ, आप ये कह सकते हो. मतलब शेप तो वैसी ही रहेगी, लेकिन क्या होगा कि थोड़ा सा बढ़ रहा है या घट रहा है. ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें डिपेंड करती है मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर कि मटेरियल किस टाइप का है. कुछ मटेरियल जो होते हैं वो उनका ये होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो फैलेंगे, और कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनको अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो वो क्या होते हैं? श्रिंक होते हैं. तो ये डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर. तो ये LBT इसको अज्यूम कर लिया, L फाइनल, B फाइनल और T फाइनल. यहाँ पे अगर स्ट्रेन निकालने के लिए कह दिया जाए तो स्ट्रेन हम कैसे निकालेंगे? स्ट्रेन की वैल्यू x डायरेक्शन में करते हैं, क्योंकि अगर एक्सपैंड होगा तो तीनों डायरेक्शन में एक्सपैंड होगा. इधर से भी कुछ लेंथ बढ़ेगी, कुछ B बढ़ेगा, कुछ थिकनेस बढ़ेगी. टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हर साइड से बढ़ेगा ना. ऐसा तो नहीं है कि हाँ एक ही साइड से लेंथ बढ़ रही है. तो ओवरऑल पूरा वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है. तो x डायरेक्शन में क्या होगा? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. तो चेंज इन लेंथ हमें पता है क्या होता है. चेंज इन लेंथ मीन्स L फाइनल माइनस L
इनिशियल डिवाइड बाय एल इनिशियल। एक्स डायरेक्शन में ये हो गया, वाई डायरेक्शन में बी फाइनल माइनस बी बाय, ये हमने यहाँ पे y एज्यूम ऐसे किया है, x ले लो, इसको y ले लो या z ले लो, ये आपकी मर्ज़ी है। y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, f, ये बी एफ माइनस बी बाई बी। इसी तरीके से z डायरेक्शन में जो स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, t फाइनल माइनस t इनिशियल बाय t इनिशियल। अब ये जो चेंज इन लेंथ है, कितना चेंज हो रहा है, टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया लेकिन लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जितना भी थर्मल डिफॉर्मेशन होगा, हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कोई भी और लोड नहीं लग रहा, पी लोड नहीं लग रहा, सिर्फ एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो बॉडी क्या कर रही है, हर साइड से एक्सपैंड कर रही है। स्ट्रेस की वैल्यू क्या, स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हमने लिख दी है। एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी होगी, टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जितना थर्मल डिफॉर्मेशन होगा, जितना भी थर्मल डिफॉर्मेशन होगा एक्स डायरेक्शन में, वही तो चेंज इन लेंथ होगा। क्योंकि अगर ये इतना है और ये इतना है, सपोज करो थोड़ा पोर्शन ये चीज़ बढ़ गई है, तो ये किसकी वजह से बढ़ रही है, ये लेंथ जो बढ़ी है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक L है और ये जो है यहाँ से यहाँ तक बढ़ी है, तो ये जो बढ़ी हुई लेंथ है वो क्या है, टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रही है। मतलब ये जो डिफॉर्मेशन है वो एक्स डायरेक्शन में वो क्या है, लेंथ की वजह से है। तो डिफॉर्मेशन, थर्मल डिफॉर्मेशन इन एक्स डायरेक्शन बाय L। थर्मल डिफॉर्मेशन एक्स डायरेक्शन में हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं, एक हम लेते हैं नंबर अल्फ़ा टी एल। अब यहाँ पे अल्फ़ा टी एल क्या है, थर्मल डिफॉर्मेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा टी एल से, ठीक है, अल्फ़ा टी एल से। अल्फ़ा क्या है यहाँ पे है थर्मल एक्सपेंशन। अल्फ़ा जो है थर्मल एक्सपेंशन, एक कोफिशिएंट हम लेके चलते हैं कि इतना थर्मल एक्सपेंशन है इसका। टी क्या है, टेम्परेचर, जितना बॉडी का टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया है वो टेम्परेचर है। और लेंथ क्या है, इनिशियल लेंथ है। लेंथ टू लेंथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा गया अल्फ़ा टी। ये क्या होगा, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन इतना आ गया। इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में अगर देखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन जो होगी वो क्या है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बाई बी इनिशियल। फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस बी साइड में, ये है आपकी बी। थोड़ा सा ये डायग्राम क्लियर नहीं बना, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ये है आपकी बी फाइनल, राइट, बी फाइनल ये है। तो पहले क्या था, बी था, बाद में क्या हुआ, बी फाइनल। चेंज कितना होगा, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, दैट इज़ बी। लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। तो मतलब अगर टेम्परेचर की वजह से डिफॉर्मेशन जो भी इस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन हमने अज्यूम की है कौन सी, वाई डायरेक्शन। अगर वाई डायरेक्शन में जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ये चीज़ हो जाएगी आपकी डिफॉर्मेशन इन वाई डायरेक्शन, मतलब थर्मल डिफॉर्मेशन इन वाई डायरेक्शन बाय, ये क्या है आपका बी। यही इक्वेशन हमने लिखी है, बी एफ माइनस बी की जगह डिफॉर्मेशन इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। तो वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा टी और बी, क्योंकि इनिशियल क्या था, बी था, तो बी से बी कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे, अल्फ़ा टी। इसी तरीके से z डायरेक्शन में भी देख लेंगे, तो ये z डायरेक्शन में क्या होगा, टी एफ माइनस टी इनिशियल मीन्स की डिफॉर्मेशन ड्यू टू थर्मल इन z डायरेक्शन बाय t। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा टेम्परेचर t, ये थिकनेस बाय t से t कैंसिल, दैट इज अल्फ़ा t। तो मतलब x देख लो या फिर y देख लो या z देख लो, तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो सेम आ रही है, दैट इज़ अल्फ़ा t, ठीक है। अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछे, क्या होता है, पूछते हैं क्वेश्चन में सीधे सीधे कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है हमें कि यहाँ पे कहीं कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बॉडी फ्री टू एक्सपैंड है।
बॉडी हमने बस रखी है, कहीं पे भी हमने इसको किसी भी डायरेक्शन से हमें कहीं किसी भी एंगल से हमने इसको फिक्स नहीं किया है। बॉडी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, उसको हमने सिर्फ ऐसे सामने रख दिया है और टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से स्ट्रेन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। कहीं पे भी हमने इसको फिक्स नहीं किया, कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं दिया है, कहीं से इसको लटकाया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रखा है। टेम्परेचर की वजह से उसकी स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन या फिर जेड डायरेक्शन में, वो चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली है यहाँ पे। ये रही बात स्ट्रेन की। स्ट्रेन देखने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस क्या होगा। अब स्ट्रेन तो आ गया, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस भी तो डेवलप होगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप एक एग्जांपल से समझो कि अगर कोई, हम अपना एग्जांपल लेते हैं, हम अगर सपोज़ करो हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं और कंडीशन ये है कि हमारे पास एक ही ड्रेस है, वही पहन के जाना है, लेकिन वो ड्रेस जो है वो टाइट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, वो टाइट हो चुकी है। क्या होगा, हमें जब हम उसको वेयर करेंगे तो होगा क्या, हमें तब स्ट्रेस डेवलप होगा, हमें तब स्ट्रेस फील होगा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस चीज़ में। तो इसी तरीके से स्ट्रेसेस जो बॉडी में होते हैं, अगर ये बॉडी है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप, ये फ्री टू एक्सपेंड है, यहाँ पे हमने कोई भी फिक्स नहीं किया है, ये फ्री है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो थर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि हमने इसको कहीं से भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। क्या होता है, ये अगर ये बार है, बार को हमने खुला छोड़ दिया, यहाँ पे हमने इसको बार को यहाँ से गर्म कर रहे हैं, ठीक है, हीट इसको दे रहे हैं। जब ये गर्म होगा, टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ से बढ़ता हुआ हर एक डायरेक्शन में टेम्परेचर चला जाएगा। तो जब टेम्परेचर जाएगा तो बॉडी, अगर सपोज़ करो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी ये है कि हीट मिलने पर वो एक्सपैंड होगा, तो इसकी शेप कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इसकी लेंथ पहले सपोज़ करो 5 थी, 5 सेंटीमीटर, इसकी अब हो गई 10 सेंटीमीटर, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़, ये बॉडी फिक्स है, इधर से हमने फिक्स कर दिया, इधर से फिक्स कर दिया, 5 सेंटीमीटर ये है, 5। अब इसको हम हीट दे रहे हैं, अगर इसे हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, ये क्या एक्सपैंड कर पाएगा, ये तो रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब क्या ये 10 सेंटीमीटर तक फैल पाएगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने दोनों तरफ से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ, उसको बांधा हुआ है, दोनों तरफ से सपोर्ट दिया। अब जितना भी उसको उसके अंदर जो भी स्ट्रेस डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन में तो नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों साइड रिस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी, एक्स डायरेक्शन में ले लो या फिर वाई डायरेक्शन में ले लो या फिर जेड डायरेक्शन में, वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। हमेशा बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में अगर हमें स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में क्या होगा, अल्फा टी होगा। लेकिन उसी बॉडी में अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट, ये स्ट्रेन की वैल्यू थी, अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो होगी ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी, ये हमने देख लिया है एग्जाम्पल के साथ। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं यूज़ करेंगे तो थर्मल जो स्ट्रेस होंगे तीनों डायरेक्शन में, उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि कोई बॉडी, वो क्या करते हैं, वो जानबूझ के डेटा देते हैं, सारी दुनिया की चीज़ें दे देंगे, पूरे दुनिया जहान की चीज़ें दे देंगे कि लेंथ ये है, बी ये है, टी ये है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा की वैल्यू ये है, टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया है, अब इसमें थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू बताओ। लेकिन सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि वो बॉडी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है। अगर फ्रीली बॉडी है तो वहाँ पर चुप करके हम क्या करेंगे, थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू ज़ीरो कर देंगे। आई होप आपको थर्मल स्ट्रेस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।